first year BMM students. In the last lecture we are discussing the advantages of advertisement, right? Now we are watching the positive and negative effects of advertising. Positive and negative effects of advertising. So first of all we are watching the positive effect. Okay, directly we have started the positive effect. First one is public service advertisement. Directly we are watching a पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट. सो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट को पीपल से बहुत सारी बातों का डिस्कशंस करना होता है. पब्लिक सर्विस यानी गवर्नमेंट. ओके, सो गवर्नमेंट को बहुत सारी पीपल से बहुत सारी बातें करनी होती है, तो उनके लिए वो बातें डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट को एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है. बहुत सारे एडवर्टाइजिंग्स गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कर या गवर्नमेंट बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस शो आउट कर सकती है. जैसे आप RBI के एडवर्टाइज देखते हो. ओके, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके बाद है आपकी सेफ्टी है, उसमें कोरोना से रिलेटेड जो एडवर्टाइज आती है उसमें हेल्थ से रिलेटेड है. तो बहुत सारी गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट से गवर्नमेंट बहुत सारे मैसेजेस पब्लिक की तरफ ट्रांसफ़र कर सकती है. जैसे आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से अपने सिक्योरिटी को प्रमोशन करने के लिए लूज लिप्स सिंक शिप नाम की एडवर्टाइज निकाली थी, जिससे गवर्नमेंट ने, US की गवर्नमेंट ने या अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज या वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट रखने को कहा था. पीपल से अपील की थी कि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करें या इस डिज़ास्टर में लोग US गवर्नमेंट को हेल्प करें. तो इस तरह से एडवर्टाइज पब्लिक सर्विस या गवर्नमेंट को हेल्प करती है. पहला. दूसरा, सोशल बेनिफिट्स अगर आप देखोगे तो एडवर्टाइज की वजह से गवर्नमेंट पब्लिक को बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दे सकती है, और इससे पब्लिक के व्यूज़ भी वो जान सकती है. तो पब्लिक को स्पीच का राइट इनडायरेक्टली या अपने व्यूज़ बताने का राइट्स इनडायरेक्टली एडवर्टाइज देती है. ओके, तो एडवर्टाइज से आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलता है. ओके, एडवर्टाइज आपको एंटरटेनमेंट तो करती है, उसी के साथ आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलता है. आपको बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होते हैं. ओके, उसी के साथ आपको इंटरटेनमेंट होता है. उसी के साथ बहुत सारी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं. एडवर्टाइज देखकर बहुत सारे लोग खुद में चेंजेस लाने के बारे में सोचते हैं. ओके, तो एडवर्टाइज बहुत सारे सोसाइटी के बहुत सारे कंपोनेंट को प्रेजेंट करती है. ओके, सोशल बेनिफिट्स है ये. तीसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स. एडवर्टाइज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा US एंड अब्रॉड की कंट्रीज़ करती है, क्योंकि उनके इकोनॉमिक्स के ऊपर एडवर्टाइज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. ओके, एडवर्टाइज बहुत सारी इंटरनेशनल एसोसिएशन जब अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बताने के लिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइज का इस्तेमाल करते हैं. एडवर्टाइज से कस्टमर किन प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है, ये समझ में आता है. उसी के साथ एडवर्टाइज से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है. एडवर्टाइज के साथ लोग अच्छी चीज़ों की डिमांड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है. तो उसी तरह से मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज बना सकता है. इस तरह से एडवर्टाइज से लोगों को जॉब भी मिलता है, मैन्युफैक्चरर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, उसी के साथ कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, ये समझ सकता है. तो ये एडवर्टाइज का फ़ायदा होता है. ओके, नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ एडवर्टाइज आप सुनते हो बहुत सारी, कोरोना की जो एडवर्टाइज़ है, तो ये एडवर्टाइज से पब्लिक हेल्थ के बारे में इम्प्रूव हो जाती है. ओके, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 1970 में केलॉग ऑल ब्रांड नाम की जो कंपेन चली थी, ये कंपेन्स या ये एडवर्टाइज से ये शो आउट किया गया था
कि हम लोग जो सारी केलॉग्स के या केलॉग्स के जो फ्रूट्स जो चीज़ें हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारा फाइबर्स होता है जो कैंसर से प्रिवेंट करने को हेल्प करता है। ओके, सो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने इस एडवर्टाइज को बैन करने को कहा था। ओके, क्योंकि ज़्यादा फाइबर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। 9 ग्राम्स तक फाइबर्स हमारी बॉडी को इफ़ेक्टिव रहता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इस तरह से जो एडवर्टाइज़ होती है तो पब्लिक हेल्थ के बारे में हमें इम्प्रूव या हेल्प दे सकती है। जैसे अगर आप लाइफबॉय की एडवर्टाइज़ देखोगे तो उस एडवर्टाइज में कहा है कि आप कोई भी सोप का इस्तेमाल करो ताकि आप कम से कम कोरोना से सिक्योर हो सकते हो। तो इस तरह से एडवर्टाइज पब्लिक हेल्थ की तरफ भी ध्यान देती है। ओके, नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। कई बार क्या होता है कि सेलर्स को बहुत सारे ट्रूथ बताने होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है। जैसे उसको प्राइस बतानी होती है, ओके, प्रोडक्ट्स के लिए टैगलाइन लगानी होती है, सेफ्टी के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में कंज्यूमर्स तक पहुंचाना होता है। ओके, और उसी के साथ दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे आपके लिए इंजूरियस है या कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स कैसे आपके लिए वर्स्ट है, ये भी उसको दिखाना होता है। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल होती है। ओके, एडवर्टाइजिंग में अपने कंपैरेटिव की एडवर्टाइज और अपनी एडवर्टाइज में क्या डिफरेंस है ये दिखाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट्स के लिए। तो एक तरह से वो कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट की जाती है। नेक्स्ट है फ्री इंटरटेनमेंट। एडवर्टाइज स्पेशली कम्युनिकेशंस एंड सोशोलॉजी, एडवर्टाइज कम्युनिकेशंस और सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है। उसी के साथ वो इंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। एडवर्टाइज से बहुत सारे बेनिफिट तो होते हैं, इंटरटेनमेंट तो होता है, उसी के साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स अवेलेबल होते हैं एडवर्टाइज की वजह से। जैसे अगर ओलंपिक्स में सुपर बॉल जैसे इवेंट के लिए बहुत सारे स्पॉन्सर्स इसलिए अवेलेबल हुए कि उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी। ओके, नेक्स्ट है कंपनी इमेज। बहुत सारे कंज्यूमर्स को अगर मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं होता है तो अगर क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स बहुत सारी अपने प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो पीपल्स को बहुत सारे मार्केट का नॉलेज नहीं होता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता है, दे नेवर हर्ड दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो एडवर्टाइज कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। ओके, तो प्रोडक्ट्स रिटेलर्स जो स्टॉक्स सेल करने बैठा है उसके ऊपर कंज्यूमर्स को भरोसा होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मॉल में जाते हो, रिटेलर मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, एडवर्टाइज से आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप सेल्स पीपल, रिटेलर्स या कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हो, उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो इस तरह से वो कंपनी की एक तरह की इमेज बनने लगती है। ओके, नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशंस। एडवर्टाइज में आप कम्युनिकेशंस की बहुत सारी मीडियाज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मास कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल आप लोग करते हो, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन्स, टेलीविजन्स, इन सारी चीज़ों से आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ या बहुत सारी मास इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मास कम्युनिकेशंस कर सकते हो। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, तो आप कम से कम प्राइस में बहुत सारा कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये भी एडवर्टाइजमेंट का एक फ़ायदा है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा पब्लिक हेल्थ के लिए एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा होता है। दो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल होता है। फ्री इंटरटेनमेंट होता है एडवर्टाइज से। ओके, एडवर्टाइज से बहुत सारे इवेंट के लिए आपको स्पॉन्सर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, एडवर्टाइज से कंपनी की इमेज बनती है। बहुत सारे रिटेलर्स प्रोडक्ट्स सेल करते वक्त उस प्रोडक्ट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो एडवर्टाइज से आपको उस प्रोडक्ट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे आपको रिटेलर्स, सेल्स पर्सन्स या कंपनी के नाम के ऊपर या कंपनी के इमेज के ऊपर भी बहुत सारा भरोसा होता है आपका। ओके,
एडवर्टाइज से आप मास कम्युनिकेशंस कर सकते हो। बहुत सारी एडवर्टाइज की मेथड अवेलेबल है जिससे आप एडवर्टाइजिंग करते वक्त सोसाइटी में बहुत सारा कम्युनिकेशन कर सकते हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की या बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है वो। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल अपील्स। आप जब एडवर्टाइज़ करते हो या किसी एडवर्टाइज से आप जर्नलिस्ट या कम्युनिकेशंस करते वक्त बहुत सारे कंपेन कर सकते हो। तो कंपेन करते वक्त आप बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स के डिफरेंस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के सामने रख सकते हो। तो आप यूनिवर्सल अपील कर सकते हो एडवर्टाइज़ कर कर। ओके, तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, निगेटिव बातें क्या है, एडवर्टाइज से निगेटिव क्या होता है। ओके, पॉजिटिव तो हमने देखा। पहला है मिस रिप्रेजेंटेशंस। अभी एडवर्टाइज़ का एम सी होता है कि अपने प्रोडक्ट की अच्छी बातें बताए या अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करे। ओके, तो एडवर्टाइज में कई बार क्रिएटिव प्रोसेस करते वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है तो उससे वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होने के बजाय लीवे हो जाता है, यानी पब्लिक के ध्यान से ही निकलने लगता है। ओके, कई बार एडवर्टाइज में इतना ड्रामेटाइजेशंस होता है कि वो प्रोडक्ट्स को फॉल्सली रिप्रेजेंट करती है। ओके, बहुत सारा ड्रामेटाइजेशंस होता है तो जिससे वो प्रोडक्ट्स को क्या करती है, बहुत सारा फॉल्सली रिप्रेजेंटेशंस कह सकती है। जैसे आप कोको कोला की एडवर्टाइज देखते हो तो कोको कोला की एडवर्टाइज में रणबीर कपूर की देखो या सलमान खान की देखो या किसी की भी देखो, उसमें इतने सारे स्टंट दिखाए होते हैं कि एक कोको कोला की बोतल के लिए इतने स्टंट की ज़रूरत नहीं है। तो ड्रामेटाइजेशन से बहुत सारा फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस होता है। ओके, तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि फॉल्स एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होती है। ओके, तो लोगों के पास इसका बैड इम्पैक्ट जाने लगता है। ओके, नेक्स्ट है फॉल्स इमेज। अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अमेरिकन कल्चर्स में चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सैटरडेज़ को मॉर्निंग से शो आउट किए जाते हैं। ओके, उसी के साथ उसमें बहुत सारी मूवीज़ भी दिखाई जाती है। ओके, तो चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, पीपल से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, लेकिन ये प्रोग्राम्स नेगेटिव वे शो आउट करते हैं। इसमें बहुत सारी इमेजेस जो होती है अनरियलिस्टिक होती है या अनअटेंडेबल होती है। हमारे इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स में बहुत सारी फॉल्स इमेजेस आपको दिखाई देगी, राइट। प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप सोप का प्रोडक्ट्स का देख रहे हो तो सोप के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी लेडीज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है या वुमेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारी एडवर्टाइज अनरियलिस्टिक एंड अनअटेंडेबल होती है। बहुत सारे लोग वो एडवर्टाइज देख के बिना वो पास भी कर देते हैं। ओके, देखते ही नहीं है। नेक्स्ट है प्रमोशंस ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि एडवर्टाइज या प्रिंटिंग मीडिया से ड्रिंकिंग, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, प्लेसमेंट, अल्कोहल की एडवर्टाइजिंग की जाती है। ओके, अल्कोहल कंजम्पशन या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यंग पीपल्स इसमें ऐसे एडवर्टाइज देखकर यंग पीपल डाइवर्ट हो सकते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म्स, पॉपुलर म्यूज़िक, ये बहुत सारे बार अल्कोहल या अनपोटेंशियल प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज़ करते हैं, जिससे बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स की भी एडवर्टाइजिंग होती है। ओके, आप देखो टीवी पे आपको बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स की भी एडवर्टाइज देखने मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बहुत सारे एडवर्टाइज पे आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। ओके, कई बार एडवर्टाइज में लिटरेचर्स और पॉलिटिकल एडवर्टाइज इतनी ज़्यादा होती है या इतनी वास्ट और मल्टी इफेक्टेड होती है। ओके, उसमें पॉलिटिकल्स लैंग्वेज का इतना इस्तेमाल किया होता है कि जिसके कारण देखने वालों के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिससे वो डेमोक्रेसी के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। नेक्स्ट है करप्टिंग द यूथ। एडवर्टाइज से बहुत सारे जो यूथ है वो अल्कोहल, सिगरेट उसकी तरफ जा रहे हैं। कई बार प्योर
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स खाते हैं जिससे उनका पुअर न्यूट्रिशंस होता है, ओके, या ईटिंग डिसऑर्डर उनमें पैदा होती है, ओके। तो ये उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी उन्होंने दिया है कि क्या इफ़ेक्ट होता है। बहुत बार हम लोग एडवर्टाइज़ करने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उससे इन्वायरमेंट का बहुत सारा हम लोग नुकसान करते हैं, ओके। एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं या हम लोग जो प्लैनेट्स का या इकोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिससे प्लैनेट्स और इकोलॉजिकल सिस्टम को बहुत सारी हार्मफुल्स चीज़ें होती है, ओके। तो ये है उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट एडवर्टाइजमेंट के। तो आप ध्यान से पढ़ो, अगर कुछ डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो।